बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े और बहुत पुराने जंगल के किनारे पर एक लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, राजा और रानी, वो भी उसके साथ रहते थे। लड़का बड़ा था और उसका नाम राजा था। लड़की छोटी, उसका नाम रानी था। लकड़हारे की बीवी कुछ अरसा पहले इंतकाल कर चुकी थी। लकड़हारे ने दूसरी शादी कर ली थी। उन बच्चों की माँ यानी सुतेली माँ, वो बहुत बुरी थी। वो बच्चों से बहुत नाखुश थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से इन बच्चों से छुटकारा मिल जाए। वो हर बात पर उन्हें डांटती रहती थी और उनसे खूब काम करवाती थी, जबकि खाने के लिए बहुत कम देती थी। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो बेचारा जंगल में सारा दिन लकड़ियां काटता और फिर शाम को शहर में जाकर बेच आता, जिससे बेचारे की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे शहर में कहत पड़ गया। इंसान जानवर सभी भूखे मरने लगे और इस हालत में रोजाना की रोटी चलनी भी नामुमकिन हो गई। एक रात लकड़हारा इसी बात को सोचकर बहुत परेशान था। वो ये सोच रहा था कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। दरअसल उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। उसने सब्र से ठंडी आह भरी और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अब तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं। उन बच्चों की माँ, जो हर वक्त उनसे नाखुश रहती थी और किसी तरह से उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, वो तो मौके की तलाश में थी। फौरन बोली कि कल हम किसी बहाने से बच्चों को बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हम वहाँ कुछ लकड़ियाँ जमा करके आग जला देंगे ताकि जंगली जानवर उनके करीब ना आ सकें। उसके बाद हम उन्हें एक एक रोटी देकर अपने काम पर वापस चले जाएंगे। उसके बाद बहाने से हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अगर वो रास्ता भी तलाश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लकड़हारे ने ये बात सुनी तो पहले तो उसने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दे और जंगली जानवर उन्हें चीर फाड़ दें, तो फिर हमें भी उनके साथ ही भूखा मरना पड़ेगा और तुम्हारे पास हमारी कब्रें बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बीवी झुंझलाकर और गुस्से से बोली और उसके बाद उसकी बीवी ने जिद पकड़ ली। यहाँ तक कि लकड़हारा मजबूर हो गया और उसने हाँ कर दी। लेकिन मेरा दिल बच्चों की याद से तड़पता रहेगा, उसने अपनी बीवी से कहा। और उसी रात बच्चे भी भूख की वजह से नहीं सो सके थे और उन्होंने छुपकर अपने माँ बाप की ये बातें सुन ली थी। उसके बाद लड़की, जिसका नाम रानी था, वो बहुत रोई। वो अपने भाई राजा से कहने लगी कि हम अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं और वो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। लड़की का भाई राजा कहने लगा, नहीं नहीं बहन, तुम परेशान मत हो, मैं इसके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। जब दोनों मियाँ बीवी सो गए तो लड़का यानी राजा खड़ा हो गया। उसने एक चादर ओढ़ी और चुपके से घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। मकान के आगे पड़े कंकर चांदी के टुकड़े मालूम हो रहे थे। राजा ने बहुत से कंकर उठाकर अपनी जेबें भर ली और फिर घर वापस आ गया और घर आकर अपनी बहन रानी से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, तुम आराम से सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो खुद भी लेटकर सो गया। अगले दिन सुबह का सूरज भी नहीं निकला था कि लकड़हारे की बीवी उन दोनों बच्चों के पास आई और बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चों, खड़े हो जाओ, आज हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे। उसने राजा और रानी को रोटी का एक एक टुकड़ा भी दिया और कहने लगी, ये तुम्हारे दोपहर को खाने के लिए है और इसे अभी न खा जाना, वरना तुम्हारे पास दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रानी और राजा ने खामोशी से वो रोटी के टुकड़े ले लिए और उसके बाद वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का यानी राजा खड़ा हो गया और मुड़कर अपने मकान की तरफ देखने लगा और ये हरकत राजा बार बार करता रहा। लकड़हारे ने जब अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने भी पूछा कि राजा, क्या कर रहे हो बेटा, तुम पीछे मुड़ मुड़कर क्यों देख रहे हो, ध्यान से चलो बेटा। राजा ने जवाब दिया, मैं अपने बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूँ जो हमारे घर की छत पर बैठा मेरी तरफ देख रहा है। यह सुनकर सुतेली माँ फौरन बोली, अरे तुम तो निरे ही बुद्धू हो, वो तुम्हारी बिल्ली का बच्चा नहीं है बल्कि सूरज है जो मकान की छत पर से उभर रहा है। मगर राजा बिल्ली का बच्चा नहीं देख रहा था, वो तो अपनी जेब से कंकर निकाल निकाल कर रास्ते में गिराता हुआ जा रहा था और रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए तो लकड़हारा कहने लगा, मेरे बच्चों, अब तुम लकड़ियां जमा करो, मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। उसके बाद राजा और रानी ने लकड़ियां जमा कर 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 एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। उसके बाद लकड़हारे ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो लकड़हारे की बीवी बोली, बच्चों, अब तुम इस आग के करीब ही बैठ जाओ, हम लकड़ियां काटने जंगल में जाते हैं। जब हम काम से फारिग हो जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ घर ले चलेंगे। राजा और रानी आग के करीब ही बैठ गए। दोपहर की रोटी खाकर उन्होंने सुकून का सांस लिया। उन्हें कुल्हाड़ी की आवाज मुसलसल सुनाई देती रही।
और वो ये सुनकर बहुत खुश थे और मुत्तमीन थे कि उनका बाप यहीं पर है। मगर हकीकत में वो कुल्हाड़ी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि हवा के चलने से दरख्तों की शाखें आपस में टकरा रही थी। वो काफ़ी देर अपने बाप का इंतजार करते रहे और थक हार कर वहीं पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। लड़की यानी रानी रोती हुई बोली कि अब हम घर वापस कभी नहीं जा सकेंगे। राजा ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरी बहन, थोड़ी देर और इंतजार करो, चांद निकलने दो, फिर हम चांद की रोशनी से अपने घर वापस चले जाएंगे। जब पूरा चांद निकल आया तो राजा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उन्हीं कंकरों को देखकर चलता रहा जो उसने आते वक्त रास्ते में गिराए थे, और वो चांद की चांदनी से चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी रात चलते रहे और जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो अपने घर के सामने खड़े थे। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा खोला। जब उनकी सौतेली माँ ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो गुस्से का इजहार करते हुए बोली, तुम बड़े लापरवाह किस्म के बच्चे हो, तुम इतनी देर तक जंगल में सोते रहे। हमें तो लगा कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन जब लकड़हारे ने अपने बच्चों को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से बहुत मायूस और गमगीन था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर कुछ अरसा बाद फिर कहत पड़ गया। बच्चों ने एक बार फिर अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली, जो कह रही थी कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास फकत आधी रोटी है। इस बार हम बच्चों को बहुत दूर और घने जंगल में छोड़कर आएंगे, कहीं ये दोबारा वापस न आ जाएं। ये सुनकर लकड़हारा बहुत गमगीन हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जब आधी रात के वक्त सब सो गए तो राजा फिर उठकर घर से बाहर निकल गया कि कहीं से सफेद कंकरियां ढूंढकर ले आए। ये सफेद कंकरियां ही थी जो पिछली बार उन्हें घर वापस ले आई थी। मगर यह देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। मगर फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को तसल्ली दी और कहने लगा, मेरी बहन रो नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा और वो फिर हमें बचा लेगा। अगले दिन सुबह होते ही लकड़हारे की बीवी ने दोनों बच्चों को जगा दिया और फिर से उन्हें रोटी के 2 टुकड़े दिए। लेकिन ये रोटी के टुकड़े पिछली बार की तरह बड़े नहीं थे, ये बहुत छोटे थे। फिर जब वो जंगल की तरफ चले तो राजा जेब में हाथ डालकर रोटियों का चूरा बनाता रहा और थोड़े थोड़े फासले पर रुक रुक कर वो रास्ते में गिराता रहा। राजा, तुम बार बार क्यों रुक जाते हो? उसके बाप ने पूछा। मैं अपने कबूतर को देख रहा हूँ, जो अपने घर की छत पर बैठा मुझे देख रहा है, राजा ने जवाब दिया। उसकी सौतेली माँ बोली, वो तुम्हारा कबूतर नहीं है, वो तो सूरज की किरणें हैं जिनसे चिमनी चमक रही है। लेकिन राजा तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते पर ही गिराता हुआ चला गया। इस बार तो वो जंगल में इतनी दूर और ऐसी जगह पर आए थे जहाँ कभी लकड़हारा भी नहीं आया था। उन्होंने एक बार फिर से लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और उनकी सौतेली माँ कहने लगी, बच्चों, अब तुम इस आग के पास बैठ जाओ, अगर तुम थक गए हो तो यहाँ पर सो जाओ। हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, हम शाम को वापस आएंगे और तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। दोपहर होते ही राजा ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए, एक खुद खाया और दूसरा अपनी बहन को दे दिया। राजा अपनी रोटी के तो पहले ही टुकड़े करके रास्ते में गिराता हुआ आया था ताकि घर का रास्ता मालूम कर सके। उसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। रात हो गई, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई वापस नहीं आया। जब रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल गया तो राजा ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, चांद निकलने का इंतजार करो, जब चांद निकल जाएगा तो मुझे वो रोटी के टुकड़े नजर आ जाएंगे। जब चांद निकला तो उन्हें रोटी का कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। दरअसल वो रोटी के टुकड़े चिड़िया उठाकर ले गई थी। लेकिन राजा ने अपनी बहन से फिर भी कहा, मेरी बहन, फिक्र नहीं करो, हम रास्ता तलाश कर लेंगे। उसके बाद वो पूरी रात और अगला पूरा दिन जंगल में टकरे मारते फिरते रहे, मगर उन्हें कहीं भी जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिला। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। उन्होंने चंद बेरों के अलावा कुछ नहीं खाया था। वो बेर भी उन्हें एक बेरी के नीचे से मिल गए थे। थक हार कर वो एक झाड़ी में बैठ गए और बैठते ही सो गए। अब अगले दिन उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो सोचने लगे कि आज भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। दोपहर के वक्त उन्हें एक परिंदा दिखाई दिया जो दरख्त की शाख पर बैठा बड़ी सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था। वो बहुत सुरीली आवाज में गाना गा रहा था, इतनी सुरीली आवाज कि राजा और रानी रुककर उसकी आवाज सुनने लगे। फिर वो परिंदा फड़फड़ाकर उड़ने लगा और दोनों बहन भाई उसके पीछे चलने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उन्हें अपने पीछे पीछे चलने के लिए कह रहा हो। फिर वो चलते चलते एक छोटे से मकान के पास पहुंचे। जब वो करीब पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गए कि वो मकान डबल रोटी से बनाया गया था, क्योंकि उसकी छत वो भी रोटी से बनी हुई थी। राजा ने यह देखा तो खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा,
अब हम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे और अब हम बगैर मेहनत किए ही अपना पेट भी भर सकते हैं। ये कहकर राजा ने थोड़ी सी छत तोड़ ली ताकि देख सके कि वो सच में रोटियां ही हैं या कुछ और है। और रानी ने खिड़की के पास जाकर थोड़ी सी खिड़की तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। उसके बाद उन्हें एक लरजती हुई आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, खाता है ये कौन शैतान, मेरा छोटा सा मकान। इस पर बच्चों ने जवाब दिया, जन्नत है ये बच्चों की, गरीबों की, मजबूरों की। ये कहकर वो रोटी खाने में मसरूफ हो गए। उसके बाद दरवाजा खुला और एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो अपनी लाठी टेकती हुई घर से बाहर निकली। बच्चे उसे देखकर इस कदर खौफजदा हुए कि उनसे हाथ से रोटी छूट गई और जमीन पर गिर गई। ये देखकर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे प्यारे बच्चों, डरो नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें खाने के लिए दूंगी। वो बड़े प्यार से बच्चों को अंदर ले गई और उसने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें बच्चों के सामने लाकर रख दी, जो राजा और रानी दोनों बहन भाइयों ने खूब मजे मजे से खाई। और उसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें सोने के लिए 2 छोटे छोटे खूबसूरत से पलंग दिए जिस पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। जब दोनों बहन भाई अपने बिस्तरों पर लेटे तो उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। बूढ़ी औरत यूं तो उन बच्चों से बहुत मोहब्बत का बर्ताव कर रही थी, लेकिन हकीकत में वो एक खतरनाक जादूगरनी थी जो रास्ता भटके हुए मुसाफिरों को इसी तरह से अपने पास बुलाती थी और उनकी खूब खातर तवज्जो करती थी। उसके बाद उन्हें पकाकर खा जाती थी। जब राजा और रानी दोनों अपने बिस्तरों पर सो गए तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह में पानी भर आया था और चटखारा लेते हुए बोली, अब ये मेरे काबू में है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह के वक्त वो बच्चे उठे भी नहीं थे कि बुढ़िया उठ गई। उसने बच्चों को देखा, वो अभी तक सोए हुए थे। सोते हुए वो दोनों बहन भाई बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और मन ही मन में सोचने लगी, इनका गोश्त तो बहुत ही मजे का होगा। फिर उसने राजा को अपनी गोद में ऐसे उठा लिया जैसे कोई बहुत ताकतवर औरत हो और उसकी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई थी। अब वो कमजोर मालूम नहीं होती थी। वो राजा को लेकर बाहर आ गई और घर के पास ही एक कमरे में ले गई। वो कमरा दरअसल पिंजरा था। उसने राजा को अंदर डालकर बाहर से कुंडी लगा दी। वो चाहे जितना भी चीखता चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। अब बूढ़ी औरत कमरे में वापस आई और रानी अभी तक सोई हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई उसके पास नहीं है। बुढ़िया ने रानी को जोर से झंझोड़ डाला। रानी डरकर उठ गई। वो हैरानी से बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी कि जिसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय गुस्सा था। उसने गुस्से से कहा, उठ काहिल लड़की, चल पानी लेकर आ और अपने भाई के लिए कुछ पका कर दे। जब वो खा खाकर खूब मोटा ताज़ा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। रानी ने जब ये सुना तो वो चीखें मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं था। रानी बेचारी अब वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। राजा के लिए बहुत उम्दा खाना पकाया जाता, मगर रानी बेचारी को बचा कुचा खाना नसीब होता। बूढ़ी औरत हर रोज पिंजरे के पास जाती और चिल्लाकर बोलती, राजा अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। राजा इसके बदले में एक हड्डी उसके हाथ में थमा देता। बूढ़ी जादूगरनी जिसकी नजर बहुत कमजोर थी, वो ये नहीं देख पाती थी कि ये उसकी उंगली है या कुछ और है। वो रोजाना उस हड्डी को पकड़कर देखती तो परेशान हो जाती कि क्या बात है, मैं रोजाना इसे इतना उम्दा खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इसी तरह से 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो कहने लगी कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को खा जाऊंगी। उसने रानी को आवाज दी, ऐ लड़की पानी लेकर आ। राजा चाहे मोटा हो या पतला, मैं कल सुबह उसे पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारी सिसकियां भर भर कर रो रही थी और पानी ला रही थी। वो बेचारी रोते रोते कहने लगी कि ऐ अल्लाह हमारी मदद कर। इससे अच्छा तो ये था कि हमें जंगल में ही दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाते ताकि हम दोनों बहन भाई एक साथ ही मर जाते। बंद करो ये रोना धोना, जादूगरनी झुंझला कर बोली। दूसरे दिन रानी बाहर आई। उसने पानी से भरी हुई एक तेजकी 2 बांसों के दरमियान लटका दी और उसके नीचे आग जला दी। बूढ़ी औरत कहने लगी, पहले हम उसको भूनेंगे। मैंने तंदूर तैयार कर लिया है और आटा भी बना लिया है। फिर उसके बाद उसने रानी को तंदूर की तरफ धक्का दिया जिसमें आग के शोले भड़क रहे थे और बूढ़ी औरत ने रानी से कहा कि जाकर देख तंदूर गर्म हुआ कि नहीं, ताकि मैं रोटियां पका सकूं। असल में वो बूढ़ी औरत रानी को इसलिए तंदूर के पास भेज रही थी ताकि वो उसे भी धक्का देकर तंदूर में गिरा दे और उसे भी पकाकर खा जाए। लेकिन रानी उसकी चालाकी को समझ गई थी। उसने अनजान बनते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ये देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं किस तरह से देखूं। उसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे कामचोर लड़की,
इस तंदूर का मुंह इतना बड़ा है कि मैं अपना सर भी उसके अंदर डाल सकूं। ये कहकर उस बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सर तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने उसे पीछे से तंदूर के अंदर धकेल दिया और लोहे के एक ढक्कन से तंदूर का मुंह बंद कर दिया। बुढ़िया की खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो बुरी तरह से चीख रही थी। एक बार तो रानी भी उसकी चीखें सुनकर डर गई, लेकिन उसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी और भागती हुई उस तरफ आई जहां पर उसका भाई राजा कैद था। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और चीख कर बोली, राजा राजा, हम आजाद हो गए। बूढ़ी औरत जलकर मर गई है। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही राजा ऐसे बाहर आया जैसे कोई परिंदा पिंजरे से निकलता है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब उन्हें जंगल में किसी का डर नहीं था। वो बेखौफ होकर बूढ़ी जादूगरनी के कमरे में चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें बहुत से मुख्तलिफ संदूक नजर आए। उन संदूकों में हीरे, जवाहरात और सोने की अशरफियां भरी हुई थी। राजा ने उन अशरफियों से अपनी जेबें भर ली और रानी भी जितनी अशरफियां ले सकती थी उसने ले ली। उसके बाद राजा ने कहा कि अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कई घंटे भटकने के बाद वो एक झील पर पहुंचे। अब हम इसके पार कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, मुझे तो इसके पार जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रानी ने कहा, देखो सामने एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग खड़ा है, मैं उसे कहती हूँ कि वो हमारी मदद करे। रानी ने कहा। वो उसके पास गई और कहने लगी, प्यारे शुतुरमुर्ग, हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान खड़े हैं और हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उसके बाद शुतुरमुर्ग उनके पास आ गया। राजा शुतुरमुर्ग के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रानी को अपने पास बिठाने लगा तो रानी कहने लगी, नहीं भाई, हम अगर दोनों इसके ऊपर बैठ गए तो हमारा वजन ज्यादा हो जाएगा। हम एक एक करके ही इसकी कमर पर सवार होंगे और झील को पार करेंगे। शुतुरमुर्ग ने उन्हें एक एक करके झील को पार करवा दिया। उसके बाद वह थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो जानी पहचानी सी लगती थी। थोड़ी देर और चलते ही उन्हें अपना मकान दिखाई दिया। अपने मकान को देखकर वो खुशी से उछल पड़े और उनकी जान में जान आ गई और दोनों भागते हुए अपने मकान में दाखिल हो गए। उनके बाप ने जब अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब से वो अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़ कर आया था तो उसे चैन नहीं आता था। वो हर वक्त अपने बच्चों की याद में रहता और रोता रहता। उसकी बीवी, जो उन बच्चों की सौतेली माँ थी, वो भी बीमार होकर मर चुकी थी। राजा और रानी ने हीरे जवाहरात का अपने बाप के आगे ढेर लगा दिया, जिन्हें वह बूढ़ी जादूगरनी के मकान से लेकर आए थे, और इस तरह से उनकी तमाम जिंदगी की परेशानियां खत्म हो गई। सौतेली माँ से भी उनकी जान छूट गई। वो खुद ही अपने करतूतों की वजह से कहरे इलाही का शिकार हो गई और खुशी से दोनों बहन भाई अपने बाप के साथ जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।